नमो नमः। संस्कृत ज्ञान शिक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। प्यारे दोस्तों, प्यारे विद्यार्थियों, समास पढ़ रहे हैं हम। और हमने इससे पहले केवल समास, अव्ययीभाव समास और कल की जो क्लास थी हमने तत्पुरुष समास भी पढ़ा था। और आज हम वही पढ़ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, जो विभक्तियां होती हैं, यानी द्वितीय विभक्ति से लेकर के और सप्तमी विभक्ति तक होता है तत्पुरुष समास। ठीक है, तो वही करने जा रहे हैं। मैंने आपको पहले भी कहा था कि वही सूत्रों के माध्यम से आपको मैं सारी संपूर्ण व्याकरण को कंप्लीट करवाऊंगा। इसमें मैंने साहित्य भी ऐड किया है और शिक्षण विधियां भी ऐड की है। लेकिन दोस्तों देखिए, हमें एक जगह पर विश्वास करना होगा। जहां हमारा विश्वास है तो वहां सफलता की राह भी मिलती है। तो इसलिए सफलता को के सपने देखने से पहले हमें क्या करना है, बस विश्वास रखना है। विश्वास ही सबसे बड़ी चीज है। तो देखिए, तृतीय तत्पुरुष समास हम स्टार्ट कर रहे हैं प्यारे साथियों। तृतीय तत्पुरुष समास है। तृतीय तत्कर्तार्थेन गुण वचनेन, ये सूत्र है प्यारे साथियों। क्या है ये? तृतीय तत्कर्तार्थेन गुण वचनेन। इसमें क्या बताया गया है कि तृतीयांत, तृतीयांत शब्द का तत्कृत शब्द के साथ अर्थ शब्द के साथ क्या होता है? समास होता है, अर्थात उसे तृतीय तत्पुरुष समास भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, जैसे मैंने लिखा, ये सामासिक पद लिखा मैंने, जिसे हम कहते हैं समस्त पद कहते हैं। संकुला खंड है। क्या लिखा? संकुला खंड है। तो इसका देखिए तृतीय विभक्ति में ये हो जाएगा। तो देखिए, संकुला स्त्रीलिंग है, सरोते से काटा हुआ टुकड़ा ना। तो देखिए, संकुलया, बाकी सेम लिख दो और क्या हो गया? खंड है। संकुलया खंड है। ये विग्रह हो गया। जैसे दान्यार्थ है, दान्यार्थ क्या होगा? दान्यार्थ होगा। तो देखिए, दान्यन अर्थ है। प्यारे साथियों, आपको ध्यान में यही रखना है कि ये अर्थ के ये देखिए, अर्थ के साथ में दान्यार्थ होगा और शब्द के साथ में संकुला खंड होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसका सामासिक पद ये होगा और विग्रह पद ये होगा। ठीक है, चलिए आगे दे रखा है एक सूत्र इसमें, पूर्व सदर्श समोनार्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षणी। क्या सूत्र दे रखा है प्यारे साथियों कि पूर्व सदृश समोनार्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षणी, अर्थात पूर्व सदृश समोन अर्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षण आदि शब्दों के साथ समास होता है, अर्थात तृतीय तत्पुरुष समास होता है। प्यारे साथियों, ये जो मैंने आपको देखिए, ये सूत्र कह रहा है कि पूर्व सदर्श समून अर्थ कलय निपुण मिश्र सलक्षणे, यानी ये उत्तर पद में होने पर वहां तृतीय तत्पुरुष समास होता है, अर्थात पूर्व वाले पद को, पूर्व वाले शब्द में तृतीय विभक्ति लगा करके और इस तरीके से लिख देंगे। देखिए, जैसे मास पूर्व है तो मास की तृतीया क्या होगी? मासेन। क्या हो जाएगी? मासेन पूर्व है। क्या बन जाएगी? मासेन पूर्व है। देखिए, मातृ सदृश है। मैंने आपको बताया था, शब्द रूप पढ़ाते समय बताया था कि मातृ शब्द और पितृ शब्द याद करते हैं, और मातृ शब्द और पितृ शब्द सेम होते हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है कि तृतीया में तो मात्रा बनता है, और जैसे मातृ शब्द में तो मात्रा हो जाएगा, पितृ शब्द में क्या बन जाएगा? पित्रा हो जाएगा। तो यह मातृ शब्द का तृतीया क्या हो जाएगा? अब देखिए, मैंने आपको कहा था ना, पूर्व मिला हुआ है, सदर्श यहां दिख रहा है, तो आपको कुछ नहीं करना कि पूर्व वाले शब्द में क्या करना? तृतीय विभक्ति लगा करके और उसको सेम वैसे के वैसे
लिख देना है। तो क्या बनेगा, देखिए मात्रा सदृश है, मात्रा सदृश है, बन गया। आसान है ना, बस हमें नियम तो याद करना है। देखिए पढ़ेंगे नहीं जब तक नहीं होगा। ऐसा नहीं कि मेरे पास ऐसी कोई गुट्टी नहीं है, जड़ी बूटी नहीं है कि घोट करके पिला दो, बस हो गया याद। क्योंकि आपको पढ़ना है, मेरा काम है कि एक सही मार्गदर्शन करना। और क्योंकि ग्रामर तो हर किताबों में बहुत सारी कहीं पे भी मिल जाती है, लेकिन यहाँ जो है मैं दे रहा हूं आपको, एक शॉर्ट दे रहा हूं और सरल तरीका बता रहा हूं आपको कि किस तरीके से याद कर सकते हैं। जैसे पितृ समय है, तो देखिए मैंने कहा था कि समोन है, आ रहा है तो सम आ रहा है। तो आपको ध्यान में रखना है प्यारे साथियों, जो पितृ शब्द है इसमें क्या करना, आपको तृतीया विभक्ति लगा दो। तो पितृ शब्द की तृतीया क्या होगी, पित्रा बनेगा और आगे क्या होगा, सम। जैसे मासोनम तो मासेन, मासेन ऊनम। आगे देखिए आचार निपुण है, आचार निपुण है प्यारे साथियों, तो क्या हो जाएगा, निपुण आ रहा है, ये देखिए ये आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, आचार्यन निपुण है। ये दिख रहा होगा आपको, देखिए आचार निपुण का क्या होगा, आचार्यन निपुण है। आगे वाक्य कलह, तो वाक्य का अर्थ होता है प्यारे साथियों वाणी, तो वाचाह कलह है, क्या बनेगा, वाक्य यानी जो वाच शब्द है उसकी तृतीया क्या होगी, वाचाह कलह है। दिख रहा है आपको, देखिए वाचाह कलह है। वाक्य कलह का जो विग्रह होगा, जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा, वाचाह कलह है, क्या बन जाएगा, वाचा कलह। आगे दे रखा है गुड़ मिश्र है, तो प्यारे साथियों यहां बनेगा गुड़ेन मिश्र है। ये देखिए इस तरीके से हो जाएगा। ये है हमारा तृतीया तत्पुरुष समास है। और आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखना तृतीय तत्पुरुष समास का एक सूत्र हो रहा है कि कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, यानी कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, अर्थात कर्तावाची और करणवाची शब्दों का कर्दंत के साथ समास होता है बहुल प्रकार से। क्या दे रखा है प्यारे साथियों, इसमें एक सूत्र दिया है तृतीय तत्पुरुष समास में, कर्तरी करणे कर्ता बहुलम, यानी कर्तावाची और करणवाची शब्दों के का, कर्तावाची और करणवाची शब्दों का कर्दंत शब्दों के साथ क्या होता है, कर्दंत के साथ समास होता है, बहुल प्रकार से होता है। जैसे हरित्रात है, क्या दे रखा है, हरित्रात है, तो क्या होगा, हरि की तृतीया क्या हो जाएगी, हरिणा, हरिणा त्रात है, विग्रह हो गया। देखिए ये समस्त पद जिसे सामासिक पद भी कहते हैं, और ये विग्रह पद है जिसमें विभक्ति लगा करके हम पदों को अलग करते हैं। नख भिन्न, तो क्या होगा, नख भिन्न का उदाहरण नखी भिन्न है, ये नखे ही है, तृतीय विभक्ति का बहुवचन का प्रयोग किया गया है यहाँ पर, ठीक है। तो देखिए हरिणा त्रात है, हरि त्रात का क्या विग्रह होगा, हरिणा त्रात है, और नख भिन्न का क्या होगा, नखे भिन्न है। अब हम प्यारे साथियों हम पढ़ने वाले हैं चतुर्थी तत्पुरुष समास। क्या पढ़ने वाले, चतुर्थी तत्पुरुष समास। देखिए इसका सूत्र है प्यारे साथियों, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि इत सुख रक्षिते, क्या हो जाएगा, चतुर्थी तदर्थार्थ बलि हित सुख रक्षिते, अर्थात तदर्थ प्रकृति विकृति भाव, तदर्थ प्रकृति और विकृति भाव। आपको ध्यान में क्या रखना है, इनको ध्यान में रखना। देखिए अर्थ, बलि, सुख और रक्षित,
अर्थ, बलि, सुख और रक्षित, इन शब्दों के साथ भी चतुर्थ्यंत पद का समास होता है, अर्थात वहां पर चतुर्थी तत्पुरुष समास कहलाता है। देखिए समझ में आ रहा है? आपको ध्यान में क्या रखना, ये चतुर्थी तत्पुरुष समास में क्या ध्यान में रखना है कि चतुर्थी तदर्थार्थ भले इत सुख रक्षिते, जैसे यहां देख रहे हैं द्विजार्थ है, सुप अर्थ में दिया हुआ है तो क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, द्विजाए अर्थ है, ठीक है। जैसे यहां दे रखा है यूप दारू, यानी खूंटे के लिए जो लकड़ी होती है उसे कहते हैं यूप दारू। तो देखिए प्यारे साथी क्या हो जाएगा इसका, ये वाला अलग उदाहरण है, ध्यान रखना, ठीक है, ये वाला। तो इसका क्या बनेगा प्यारे साथियों, यूपाए दारू, यूपाए क्या बन जाएगा, दारू, यूप दारू, तो क्या हो जाएगा, यूपाए दारू, ठीक है। चलिए भूत बलि, क्या बनेगा, भूत बलि। तो देखिए इसमें चतुर्थी विभक्ति कर दो, भूतेभ्यो बलि, क्या बनेगा, भूतेभ्यो बलि, यानी भूतों के लिए बलि देना। तो देखिए ब्राह्मण हितम, क्या बनेगा ब्राह्मण हितम। अब देखिए हितम है तो आपको क्या करना है कि जो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में चतुर्थी कर देंगे हम, तो क्या बनेगा, ब्राह्मणाय हितम, क्या बनेगा, ब्राह्मणाय हितम। आगे क्या देखा है प्यारे साथियों, गो सुकम। तो गो शब्द है, गो शब्द की क्या होगी, गो शब्द की चतुर्थी का जो रूप बनेगा वो बनेगा गोभ्यो सुकम, क्या बन जाएगा, गोभ्यो सुकम हो जाएगा इस तरीके से, ठीक है ना। चलिए इसका ले एक बार, ठीक है। क्या बन गया, गोभ्यो सुकम। कहने का मतलब आपको ध्यान रखना है कि बस चतुर्थी विभक्ति का जो पूर्व वाला पद है उसमें चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग करना है। आगे दे रखा है गोरक्षितम, यानी गायों की रक्षा करने के लिए, गो सुकम, गायों के सुख के। तो देखिए यह वही होगा, गोभ्यो सुकम रक्षितम, ठीक है। इस तरीके से प्यारे साथियों आज हमने तृतीय तत्पुरुष समास और चतुर्थी तत्पुरुष समास हमने कंप्लीट किया है। प्यारे साथियों देखिए यदि आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्यारे साथियों बस देखिए यहाँ तक यदि आप लोगों ने पहुंचाया है, आपका स्नेह और प्यार से मुझे यहाँ तक पहुंचाया है, तो मैं आप सभी से आशा करता हूं कि मेरे चैनल को और भी आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मिलते हैं प्यारे साथियों अगली क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय तु भारतम, जय तु संस्कृतम।